नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस और आज हम लेकर आए हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस। आपके सामने 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं, चारों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ मैंने लिखा है जी। जी यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, SH हो सकता है, NH2 हो सकता है। कोई भी ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये लोन पेयर इस तरीके से शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ से इस कॉर्नर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कॉर्नर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे जो ग्रुप जो अपना लोन पेयर शेयर कर देते हैं रेजोनेंस के लिए, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस M ग्रुप। यहाँ M का मतलब होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब ही यही है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होना है। तो ये पुश कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो प्लस M, और बहुत बार इनको क्या बोला जाता है, प्लस R, रेजोनेंस। R फॉर रेजोनेंस, M फॉर मीजोमेरिक। तो ऐसा ग्रुप जो अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है क्या कहलाता है, प्लस M ग्रुप। इसी तरह अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है तब भी वो इस तरह से बेंजीन रिंग को अपना लोन पेयर शेयर करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन पे तो आ जाएगा नेगेटिव। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं बना देता हूँ। ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि जो ग्रुप है उसने अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए उसके ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनता है तब हम इसको बोलते हैं प्लस M। ये ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली बात है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। और बढ़ाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर है। दूसरे जो टाइप के ग्रुप हैं उसमें मैंने लिखा है AB, और A और B को डबल बॉन्ड से बॉन्डेड किया है। तो यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B का ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे मान लो Z डबल बॉन्ड O हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। और इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ जो कॉर्नर वाला कार्बन है, इस कार्बन पे चार्ज क्रिएट होगा प्लस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया इसने। सिमिलरली अगर हम रिंग में देखें तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, B ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड बाहर की तरफ गया और यहाँ क्रिएट हुआ प्लस। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे, -M या -R ग्रुप कहलाएंगे। ऐसे ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और ये धक्का देते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि प्लस M कौन दिखाता है और -M कौन दिखाता है। देखिए आपके सामने लिखे हैं बहुत सारे एग्जांपल। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं इनको, शॉर्ट में ERG बोलते हैं या फिर EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इन सभी के ऊपर आप लोन पेयर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता ही दिया था, एक ही लोन पेयर शेयर हो सकता है, दोनों एक साथ शेयर नहीं हो सकते। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही, ऑलरेडी 2 लोन पेयर तो थे, एक नेगेटिव और आ गया है। तो ये देखिए लोन पेयर ही लोन पेयर, बहुत सारे ढेर सारे लोन पेयर। अच्छा, ये जो ग्रुप है इसमें भी ऑक्सीजन अगर अटैच्ड है डायरेक्टली तो लोन पेयर ही शेयर होना है। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है तो लोन पेयर ही शेयर होना है। इसी तरह इनको तो आप जानते हैं, चारों के चारों एक ही फैमिली के मेंबर हैं और इन सब के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हालांकि इन तीनों का प्लस M इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं। ठीक है, कब क्या कंसिडर करना है वो भी हम इसी वीडियो में आज सीख लेंगे। -M इफ़ेक्ट वाले क्या करेंगे, -M इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। तो खींचने के लिए मैंने आपको कहा था ये है A और ये है B। तो B जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे। सब में कॉमन है
एक ही चीज़ है। देखो अच्छा, यहाँ इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कल ही बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मुझे फ़ोन करना, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा मैं। ये तो थे एग्जाम्पल +m इफ़ेक्ट वाले और -m इफ़ेक्ट वाले। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो दोनों इफ़ेक्ट रखते हैं। अब आप बोलेंगे दोनों इफ़ेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये जो NO ग्रुप है, ये NO नाइट्रोजन, इसके ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। मान लीजिए यहाँ पे है प्लस और मान लीजिए यहाँ पे है माइनस, तो दो संभावनाएं मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जब प्लस है, प्लस को इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कहेगा? NO ग्रुप यहाँ क्या कहेगा? हम हैं तो क्या गम है, और ये अपना लोन पेयर इस तरीके से शेयर कर देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन देने वाला और देने वाला +m। श्योर है? अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो ये क्या कहेगा फिर से? हम हैं तो क्या गम है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड इधर। तो इस बार इसने कैसे इफेक्ट किया है? -m। तो ये चारों जो ग्रुप हैं वो चारों के चारों दोनों इफेक्ट शो कर सकते हैं, +m भी और -m भी। SO4 का पूरा स्ट्रक्चर अगर बना के देखें, SO4 नहीं सॉरी SO2H, तो ये इस तरीके का होता है, SO2H। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए इधर तो ये खींच लेगा, कम हुए तो इसके पास लोन पेयर है। दोनों ही बातें हैं, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ दोनों बना के दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब पास वाले के पास ज़्यादा होंगे, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2-, तो ये बॉन्ड इधर और इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये किससे अटैच होता? कार्बोकेटाइन से अटैच होता, तो ये अपने आप किस तरीके से बिहेव करने लगता? लोन पेयर देने लगता। तो दोनों संभावनाएं हैं, एटम के पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्डेड भी है। तो ये +m भी दिखा सकते हैं और -m भी दिखा सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। हमको चाहिए न्यूट्रलिटी, स्टेबिलिटी लानी है। प्लस वाला है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे दो, माइनस वाला है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उससे ले लो। तो दोनों काम ये कर सकते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी ऐसा काम कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हुआ इधर कोई कार्बोकेटाइन हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों बना के दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ कार्बोकेटाइन हुआ और इस ग्रुप को मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये भाई साहब इधर ले आएंगे बॉन्ड को, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे OH हुआ और ये जुड़े हुए हैं इससे, हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन दोनों कार्बन की, तो ये लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो अभी ये कैसे बिहेव कर रहा है? माइनस, इसको देखो तो -m इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और अभी ये कैसे कर रहा है? +m इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दोनों, और pH क्या है? बेंजीन रिंग। तो दोनों इफेक्ट शो करे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किससे अटैच्ड हैं। तो ये वाले थे दोनों, ऊपर हमने पढ़े +m और -m। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऐसे ग्रुप जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता, नाइदर इफेक्ट, नो +m नो -m, कोई इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ना तो इसके पास कोई लोन पेयर है, ना इसके पास कोई पाई बॉन्ड है, ना इसके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। तो ये तीनों ही केस नहीं है, तो ये ना तो +m दे सकता है या फिर ना ही -m। सिमिलरली यहाँ पे R लगा दिए गए हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब आप कहेंगे एक लोन पेयर होता है, पर मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, ऑक्सीजन के 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। तो 3 बॉन्ड्स इसने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो ये अपना लोन पेयर होते हुए भी नहीं दे पाएगा किसी को। इसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो ये चारों ग्रुप ऐसे हैं जो ना तो +m दिखाते हैं ना ही -m दिखाते हैं। सिमिलरली कुछ स्पेशल वाले भी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों ही लोन पेयर वाले हैं, भर के लोन पेयर हैं इनके पास। तो ये दोनों ग्रुप कौन से हैं? +m इफेक्ट शो करने वाले। तो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा +m किसका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं
वो बदल जाती है बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग। ये है H, और अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल लिखाऊं तो R। अब यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है, लिख देता हूँ, तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इनका रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि ये कार्बन है और ये यहाँ भी कार्बन ही होगा, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, और आपको पता होगा बॉन्ड एंगल sp2 sp3 इस तरह से हम लिखते हैं। बॉन्ड एंगल 180, 120 और 109, 28। ठीक है, ये तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है ना, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी। तो OR का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो देना नहीं चाहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने का जो टेंडेंसी है वो OH से कम होता है। इन दोनों में कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा, मैं तो नहीं दे रहा, तो नाइट्रोजन कह देगा मैं तेरे से ज़्यादा अच्छे से दे दूंगा इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। इसका मतलब +m इफेक्ट किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। सिमिलरली अगर हम NH2 और OH में भी कंपेयर करें तो भी नाइट्रोजन का ही इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ध्यान रह जाएगा OH और OR में OR का +m कम है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कार्बन और कार्बन ये वाले दोनों रिपल्शन ज़्यादा हो रहे हैं। ये छुटका सा हाइड्रोजन क्या ही रिपल्शन करेगा। और कंपैरिजन कर लेते हैं, इनको देखिए ध्यान से। इसके पास जो लोन पेयर है वो कहेगा मैं तो दे रहा हूँ, ये कहेगा मैं भी दे रहा था लेकिन मैं तो थोड़ी देर इधर भी घूम के आता हूँ। तो इसके जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ बिजी है, तो कम अवेलेबल है। अगर मान लो मैं कहूँ कि ये लोन पेयर तो इधर भी बिजी है, तो लेफ़्ट साइड में देने के लिए तो कम है ना, किसी से अटैच है। सपोज़ कि ये बॉन्ड बना दिया मैंने NH2, एक और बॉन्ड बना दिया NHCO-CH3। अब दोनों को कंपेयर करो, तो ये लोन पेयर तो देना ही देना है, और ये कहेगा नहीं मैं थोड़ी देर इधर घूम के आऊँगा, थोड़ी देर उधर जाऊँगा, तो लेस अवेलेबल है, +m के लिए लेस अवेलेबल है। तो हम क्या कहेंगे, +m किसका ज़्यादा है? इसका, क्योंकि इसके लोन पेयर इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में ऑलरेडी। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है, ये लोन पेयर तो आराम से दे देगा और ये कहेगा नहीं हम इधर जाएंगे, हम तो इधर भी जाएंगे, तो इसके लेस अवेलेबल है तो इसका ज़्यादा होगा। OR वापस लिखा है मैंने, फिर से वही कंपैरिजन, हम तो इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। कौन ज़्यादा अच्छे से +m शो करेगा? OR। वापस एक और एग्जांपल है, यहाँ पे N और O को कंपेयर करो, तो हमें पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका भी यही +m इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये सारे कंपैरिजन हम जब स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर, प्रोटोनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सारी रिएक्शन जब हम देखते हैं ना, तो ये इफेक्ट बहुत काम आते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो कमेंट में बताइए कि सर आप थोड़े ज़्यादा फास्ट चलते हैं, तो मैं थोड़ा स्लो भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 वे कम्युनिकेशन रखिए, आप कुछ लिखेंगे तो मैं चेंज भी कर दूँगा। कंटेंट बहुत प्यारा है, आप बस जुड़े रहिए। ये देखिए, स्पेशल स्पीसीज विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, यहाँ पे मैंने और स्पेशल स्पीसीज ऐड करी है। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, अगर ये CH2 माइनस PMe3+ के साथ अटैच होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसके फॉस्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल में जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि ये रेजोनेंस जो होता है वो p ऑर्बिटल का गेम है, कभी कभी d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। तो फॉस्फोरस के जो d ऑर्बिटल हैं वैकेंट, तो होगा क्या, ऐसा बताऊं तो ये कार्बन का नेगेटिव और ये मान लीजिए d ऑर्बिटल है फॉस्फोरस का, तो ये इन दोनों के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, रेजोनेंस करा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं किसके, जिसके पास d ऑर्बिटल है। तो NMe3 में ऐसा कुछ नहीं है, इन तीनों में d ऑर्बिटल है, तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, -m इफेक्ट शो कर सकते हैं। सिमिलरली वैकेंट p ऑर्बिटल वाले एक भाई साहब हमारे छुटके से बोरोन, तो बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, तो इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब भी कभी इसे मौका मिलेगा और ये किसी लोन पेयर वाले बंदे से मिलेगा, तो ये देखना ये लोन पेयर इसको दे देगा,
अच्छा, एक लोन पेयर तो इस वाले में रहेगा, है ना। तो ये लोन पेयर आपस में शेयर किए जा सकते हैं, ये वेकेंट p ऑर्बिटल में ऐसा पॉसिबल है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका -m इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और एक बोरोन लगा हुआ है, ठीक है। तो बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये इसका p, ये इस कार्बन का p, ये इस कार्बन का p, इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, वो इधर शिफ्ट हो सकता है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ स्पेशल केसेस। अब एक स्पेशल चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये लोन पेयर देते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये लोन पेयर दे सकते हैं, इनके पास हैं और ये लोन पेयर दे सकते हैं। तो इनका +m इफेक्ट भी होता है और इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है, -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। फ्लोरीन के केस में भी +m है और -I भी है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लोरीन का +m ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों के केस में -I ज़्यादा होता है। मतलब Cl, Br और I, जब भी आप कंपेयर करोगे हमेशा -I कंसिडर करोगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है वो कंसिडर करोगे। ऐसा रीज़न बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई फ्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ Br, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ I। तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होगा ना वो 2p ऑर्बिटल होगा। कार्बन का भी 2p है, यहाँ पे इसका 2p है और इसका 3p ऑर्बिटल, जिसमें लोन पेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। 2p इसका 4p ऑर्बिटल, इसका 5p ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस ही बात है 5p की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी 4p से, 4p की 3p से, और 2p सबसे छोटा होगा। और ये 2p एक जैसे हैं लगभग, तो आराम से ये वाली जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये सेम है साइज़ के लगभग, ऐसा बोलूँ तो इनमें ओवरलैपिंग आराम से हो जाती है। तो फ्लोरीन जो है वो +m आसानी से दे सकता है, अपना लोन पेयर आसानी से दे सकता है, क्योंकि कंपैरेटिव साइज़ होती है। आपको बस ये याद रखना है कि फ्लोरीन जब भी देखोगे +m कंसिडर करोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब भी देखोगे तो -I कंसिडर करोगे। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में रहते हैं। वैसे तो चारों रहते हैं, लेकिन फ्लोरीन का छोटा साइज़ है, ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है, इसलिए उसका +m इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, डोमिनेंट होता है, ध्यान रह जाएगा। तो ये चीज़ें थी कुछ स्पेशल। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसमें हम लोग सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितनी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है सारी की सारी डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मैं एक बार एरोमेटिसिटी, फिर उसके अगले में इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे फिनिश करने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे स्टेबिलिटी वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, कब क्या इफ़ेक्ट आते हैं, ये जितने भी इफ़ेक्ट हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ता है उन रिएक्शन पे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।